usage of air conditioning system Yes, sir. is affecting this ozone layer. Ozone layer में जो बोलते हैं ना Yes, होल, sir. Yes, sir. बोले ये ज्यादा से ज्यादा जब हम एयर Yes. कंडीशनिंग सिस्टम ज्यादा यूज करते हैं, Yes, sir. इनसे जो है बढ़ रहा है। Yes, sir. या स्टेट गवर्नमेंट ने आप बच्चों के लिए जो हक लाते हैं उनके लिए उठाई हो, Yes, ma'am. क्या स्कीम्स सर हैं? की बात चल रही थी, तो आपने लैंग्वेज के बारे में बात की। Yes, sir. आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंग्वेज का क्या कन्फ्लिक्ट था, Yes, ma'am. इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लैंग्वेज को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल Yes, रही थी। sir. Yes. व्हाट इज द लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Yes. मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ की बात कर रही थी। Yes. एक वर्ड होता है सोशल हेल्थ, Yes. ये क्या होता है? Come in, ma'am. Yes, please come. come. Namaste, ma'am. Namaste, sir. Namaste, sir. Please sit down. Thank you, sir. यस गैलेक्सी, Yes, sir. ये क्या MCS उच्चतर MCS मतलब क्या? सर ये स्टैंड करता है मिशन फॉर कंपटीशन एंड सक्सेस। ये स्कूल है सर बालाघाट। मिशन फॉर कंपटीशन एंड सक्सेस। यस सर। ये प्राइवेट स्कूल था क्या? यस सर। अच्छा, तो यहाँ से आपने राइट फ्रॉम फर्स्ट टू 12th यस सर। पूरा यहीं से पढ़ाया? यस सर। कहाँ पे ये जगह, कहाँ पे ये यस स्कूल? सर। सर बालाघाट में एक हनुमान चौक है, वहाँ पे स्थित है। अच्छा, बालाघाट में। यस सर। ठीक है, तो बताएं व्हाट इज स्पेशल, क्योंकि नाम ही स्पेशल दिख रहा है तो। यस सर। तो क्या आपने क्या स्पेशल था इसमें? यस सर। सर यहाँ के टीचर्स काफ़ी एजुकेटेड थे सर। सर यहाँ पे कुछ फेमस काफी टीचर्स एजुकेटेड मतलब क्या? काफी सर इन्होंने PhD वगैरह कर रखा है अपने स्ट्रीम्स में, एंड सभी- स्कूल स्तर पे भी। यहाँ पे सभी टीचर्स ऐसे थे जो डॉक्टरेट थे? नो सर, एक्चुअली सर वो स्कूल जो है वो बालाघाट में इसलिए जाना आता है क्योंकि वहाँ पे टीचर्स काफ़ी स्किलफुल है सर अपनी फील्ड में। Yes, sir. ठीक है, ये आपने लिखा गणित संकाय। Yes, sir. दिस मैथमेटिक्स संकाय होता है, क्या होता है? Yes, sir. संकाय है Yes, sir. क्या? क्या डिफरेंस होता है? एक शब्द और होता है विषय, एक शब्द होता है संकाय। एक जो ऊपर आपने विषय लिख रखा है, Yes, sir. नीचे आपने संकाय लिख रखा है, तो क्या दोनों एक ही है या अलग अलग चीजें होती No, sir. सर गणित संकाय इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स साथ ही सर इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। एंड सर कहीं गणित विषय लिखा हुआ है तो वो सिर्फ गणित है। मतलब यदि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यस सर। और हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है, तो मैं ये लिखूं कि BSc इन मैथमेटिक्स, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसा लिखूं मैं? सर कहीं ऑनर्स है तो मैथमेटिक्स लिखा जाता है, बट जो प्लेन BSc होती है सर उसमें BSc लिखा जाता है। तो मैं इसमें ऐसा लिखूं ना, BSc इन फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। गणित संकाय को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। सॉरी सर, इसके बारे में डिटेल्स मुझे नहीं पता। गणित और केमिस्ट्री। यस सर। वाई केमिस्ट्री? PG इन केमिस्ट्री, वाई? यस सर। वाई नॉट मैथमेटिक्स? यस सर। हिंदू कॉलेज कहाँ का है? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, वाई? सर इसके पीछे प्राइमरी रीज़न था कि स्कूल टाइम में मेरा केमिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था। मेरे हाईएस्ट स्कोर केमिस्ट्री में आए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करना चाहिए। एंड सर कॉलेज की रैंकिंग देखते हुए मैंने फिर हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। कौन सी रैंकिंग देखी आपने? सर NIRF रैंकिंग होती है, एंड ये DU का बेस्ट कॉलेज है। एक मैं बात यदि आपसे पूछूं कि केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि आपका केमिस्ट्री रहा है, यस सर। केमिकल कंपोजिशन ऑफ एयर यस सर। यस सर। is changing. यस सर। It means what? So it means that the amount of certain gases, especially the greenhouse gases like methane, CO2,
NO2, SO2 is increasing. Earlier, there was a balance between oxygen, nitrogen, carbon dioxide, but it is continuously changing. Because of that, the global warming is happening. मतलब क्या क्या मैं इसका मतलब ये सोचूं कि ओजोन लेयर के नीचे की जो गैसेस हैं Yes, sir. उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है या ओजोन लेयर के ऊपर की जो गैसेस है उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा सर इसके बारे में मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, बट ऑक्सीजन एंड सर अदर गैसेस जो कार्बन लाइन है अप टू 100 किलोमीटर वहाँ तक सर ये पाई जाती है. एंड सर जो ओजोन लेयर है वो तकरीबन 15 से लेकर के 30 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती है. तो कहीं केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो पूरे ही सर केमिकल कंपोजिशन चेंज होनी चाहिए अप टू 100 किलोमीटर. है. तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि यूसेज ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम यस सर. इज अफेक्टिंग दिस ओजोन लेयर. ओजोन लेयर में जो बोलते हैं ना यस होल, यस बोले ये ज्यादा से ज्यादा जब हम एयर Yes. कंडीशनिंग सिस्टम ज्यादा यूज करते हैं यस सर. इनसे जो है बढ़ रहा है. यस सर. क्यों? सर एयर कंडीशनर्स में क्लोरोफ्लोरो कार्बन नाम का एक फ्री ऑन केमिकल यूज होता है जो ओजोन के डेप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मैम ये पहले यूज होते थे, अभी सर ऑलमोस्ट ये स्टॉप कर दिया गया इसका यूज. अब क्या यूज हो रहा है इसमें? एसी में ये एसी लगा है, इसमें क्या यूज यस सर. सॉरी सर इसके बारे में जानकारी फ्रीऑन गैस यूज नहीं होती है इसमें? नहीं. यस सर. नहीं हो रही. सर जो क्लोरो ठंडा कैसे करता है एसी? ठंडा कैसे कर रहा है? यस सर. कैसे ठंडा करता है एसी? कैसे ठंडा करता है? या मेरे यहाँ रेफ्रिजरेटर लगा है यस सर. वो ठंडक कैसे करता है? यस सर. क्या है उसमें ऐसा? यस सर. सॉरी सर इसके बारे में डिटेल्स नहीं. How this chemistry is going to play a positive role in your civil services? Yes, sir. Sir, there are both direct and indirect application of chemistry in administration, especially the investigative work. I would like to give certain examples. Chemistry will help me in understanding the environmental issues. Sir, I would like to give one more example here. Sir, recently in Rudsagar Lake, Ujjain, Jalcom is spreading, and being from chemistry background, it helps me in analyzing that if Jalcom will spread in a lake, then the amount of dissolved oxygen in the water will decrease, and it will lead to death of aquatic animals. Sir, same the issues related to waste management, greenhouse gases emission, I would be able to understand them deeply. So also in the field of agriculture, it will help. We are having some policies in which we check the pH of soil. In MP, we have issue of fake urea also now in the news. So chemistry will help me in analyzing this situation, sir. आपने चूंकि एग्रीकल्चर ये बात कही है तो एक होती है प्राकृतिक खेती. Yes, sir. ठीक है. खेती किस प्रकार से जो है एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने, कौन सी खेती करनी चाहिए जिससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है जो खेती? Yes, sir. कौन सी खेती करनी चाहिए? Sir, organic farming and natural farming. तो यदि मैं नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहा हूँ Yes, sir. और मुझे जब मैं सॉइल टेस्टिंग कराता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी सॉइल में फास्फोरस की कमी है, Yes, sir. नाइट्रोजन की कमी है, Yes, sir. देन मैं तो आपने तो जो बीइंग द एसडीएम आपने इंस्ट्रक्शन दे रखी कि सब किसान अब प्राकृतिक खेती की तरफ जाए. Yes, sir. अब मेरी जमीन में जो फास्फोरस की कमी है, Yes, sir. सॉइल में नाइट्रोजन की कमी, तो क्या करूँ? सर फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट टाइप ऑफ क्रॉप जो हम वहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है. कुछ क्रॉप्स में नाइट्रोजन फॉस्फोरस ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, किसी में कम रिक्वायर्ड होते हैं. सर कहीं वो पर्टिकुलर फार्मर कुछ ऐसा क्रॉप उगा रहा है जिसमें फॉस्फोरस यूज हो रहा है. सर इसके कुछ ऑर्गेनिक वेज भी होते हैं, मैं एक्जैक्टली इसके बारे में कंफर्म नहीं, बट वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर. एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है
अभी गवर्नमेंट जो है ईवी को प्रमोट कर रही है बहुत ज्यादा, यस सर, सोलर एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। यस सर, यस सर, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक यस सर, व्हीकल भी यदि मैं बात कहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होते हैं। यस इलेक्ट्रिसिटी मध्य प्रदेश में ज्यादातर थर्मल प्लांट से बनाई जाती है। यस सर, अब हम एक तरफ तो बोलते ईवी यूज करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। यस अब इलेक्ट्रिसिटी थर्मल प्लांट से बनाई जाती यस सर, है, ईवी व्हीकल ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, यस सर, तो फिर थर्मल प्लांट एक आध और लगाना पड़ जाएगा, यस तो सर, वहां से पॉल्यूशन बढ़ेगा। यस सर, उसके सर। अलावा जो बैटरी बनाई जाती है, यस सर, यदि उसका केमिकल कंपोजिशन देखें, लिथियम आयन बैटरी जो होती है, यस सर, तो जब ये इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या ये पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स नहीं होगा आगे जाके? यस सर, गवर्नमेंट अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है, साथ ही ईवीज को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही है। सर ये दोनों ही प्रोसेस साथ में होगी, इनका बैलेंस रिक्वायर्ड है। अभी ईवीज का अमाउंट बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का भी सर अमाउंट बढ़ रहा है। हमारा टारगेट है कि 2030 तक के 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में प्रोड्यूस होगी। सर साथ ही उस टाइम में ईवी का जो पेंट्रेशन है मार्केट वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तरीके से सर ये एक अच्छा स्टेप है। सर लिथियम आयन बैटरीज का डिस्चार्ज सर ये एक पॉल्यूटिंग प्रोसेस हो सकती है, बट सर जो अदर हम पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं उसमें जो अमाउंट ऑफ कार्बन एमिट हो रहा है उसके कंपैरिजन में सर ये काफी कम है। तो एक तरीके से ये भी सर काफी पॉजिटिव स्टेप है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के डायरेक्शन में। ठीक है, आपका केमिस्ट्री है यार। एक और क्वेश्चन मेरा है, एलईडी के बारे में सुना है आपने? यस सर, सीएफएल के बारे में सुना है? यस सर, क्या इसके केमिकल कंपोजिशन, यदि मैं केमिस्ट्री की बात करूं, यस सर, क्योंकि एलईडी जो है यस सर, लाइट ज्यादा देता है, यस सर, इलेक्ट्रिसिटी में सीएफएल में भी 220 वोल्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, Yes, एलईडी में भी 220 वोल्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यस सर, यार फर्क क्या पड़ रहा है? Yes. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो सेम ही हो रहा है मेरा। यस सर, मेरी बात समझ रहे हो? यस सर, वोल्टेज कंजम्पशन दोनों में 220 वोल्ट ही लग रहा है, तो Yes, मेरे को क्या फायदा? फिर क्यों बात जाए, बस सीएफएल ही लगाओ ना, एलईडी क्यों लगाओ? यस सर। सर जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है इसमें हम आर्गन और मरकरी का यूज करते हैं। सर जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम लोग बॉम्बार्ड करते हैं तो मरकरी से यूवी लाइट एमिट होती है, यानी यूवी लाइट को जो फास्फोरस की कोटिंग है वो विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देती है। सर जो इसका पोटेंशियल है एंड इसकी जो पोटेंशियल है वो एलईडी के कंपैरिजन में सर काफ़ी लो है। एलईडी में हम सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं एंड सर उतना ही सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे पास करने से उतना अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट इसमें प्रोड्यूस नहीं हो पाती है सर। एलईडी में सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं? यस सर, आर यू कंफर्म? एलईडी में तो कहीं सेमीकंडक्टर लाइट इमिटिंग डायोड से ही तो है। यस ये कहाँ कहाँ के सेमीकंडक्टर इसमें? ये तो लाइट इमिटिंग डायोड से ही तो। सॉरी सर, मुझे शायद पढ़ने की आवश्यकता है सर इसको। हाँ, सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ बट शायद ओके गैलेक्सी जी, आपका नाम आपके माता पिता ने आकाश गंगा रखने की बजाय गैलेक्सी क्यों रखा है? मैम क्योंकि गैलेक्सी वर्ड वेस्ट से आया एंड उस टाइम आकाश गंगा उतना प्रेवलेंट वर्ड नहीं था, इसलिए गैलेक्सी रखा गया। हम वेस्टर्न सोसाइटी की जगह हम चाहते हैं इंडियन सोसाइटी अपनी यस मैम, संस्कार हमारे हैं, Yes, कल्चर को हम बढ़ावा दें, और आप कह रहे हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर का नाम रखना चाहते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम संस्कृति की बात कर रहे हैं Yes, ma'am. तो उससे मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी है। यस मैम। मैम मेरा ये मानना है कि लैंग्वेज को हमें किसी कल्चर से जोड़ना इम्पोर्टेंट है मैम, बट काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मैम इंडिया में उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुआ है एंड वेस्ट में से मैम डिस्कवरी हो पाया। तो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने के लिए ये कुछ ऐसे वर्ड्स डिसाइड करें जो कॉमनली सर मैम हर सभी जगह। अपनी लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना चाहते Yes, हैं, ma'am. भारत भी देना चाहता है, भारत Yes, ma'am. सरकार उसके लिए कदम भी उठाती है ना। Yes, ma'am. हम सब चाहते हैं कि भारत देश के लोग जो हैं वो हिंदी को बढ़ावा दें, Yes, ma'am. है ना, लैंग्वेज की वजह से
स्टेट्स बनते हैं, Yes, हम ma'am. आपस में बंटते हैं, यस तो मैम, जो भाषा है वो तो जोड़ने का माध्यम है एक दूसरे से। यस मैम, अब पूरा भारत देश चाहता है कि हम अपने भारतीय भाषा और भारत की संस्कृति से जुड़े रहें आज ma'am. जो Yes, चल ma'am. रहा है Yes, आज के ma'am. कॉन्टेक्स्ट में। यस मैम। तो वही मैं आपसे जानना चाह रही थी। खैर Yes, आपने बता दिया कि आपके माता पिता को वेस्ट वाला ये शब्द ज्यादा अच्छा लगा, है ना? मैम इसके पीछे ये एग्जैक्ट रीज़न नहीं है मैम, क्योंकि उन्हें ये यूनिक लगा। एंड मैम घर पे जो भैया वगैरह के नाम है वो अभय सिंह नकपुरे है, विजय सिंह नकपुरे है, तो उन्होंने सोचा कि मेरा नाम थोड़ा सा यूनिक रखा जाए, इसीलिए मैम ये रखा गया था। ओके, सो यू आर अ यूनिक चाइल्ड, राइट? यस मैम। ओके, सो आपने अपने हॉबी में भी लिखा हुआ है कि आपको जो लोग बोलते समय हकलाते हैं उन्हें Yes, ऑनलाइन मेंटरशिप देना, यस मैम। ये हॉबी आपकी कैसे डेवलप हुई है? मैम लास्ट 5 मंथ से मैं अपने स्टैमरिंग गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूँ। इसमें मैं हकलाने से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूँ। मैम मुझे भी स्टैमरिंग का इशू है, मैंने आपको इसके। बचपन से है? यस मैम। ऑनलाइन आप मेंटरशिप देते हैं Yes, ma'am. अपने चैनल के माध्यम Yes, से? ma'am. ओके, तो कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं आपके साथ वहाँ पर? यस मैम। मैम अक्रॉस इंडिया क्लाइंट्स मिलते हैं। ओके, मैम किस नाम से है? मैम स्टैमरिंग गैलेक्सी। ओके, सो एक तरह से आपका प्रोफेशन भी है। मैम क्योंकि 2023 तक के मैंने मेंस एग्जामिनेशन दिए, कुछ समय मेरे पास था, तो मैं इसको पहले एज अ हॉबी कर रहा था। मुझे लगा कि मेरे पास कुछ फ्री टाइम है, तो मुझे Okay. इससे आगे बढ़ाना सो चाहिए। गैलेक्सी आप फिटनेस से क्या समझते हैं? Yes, ma'am. फिटनेस क्या होती है? मैम ये एक स्टेट है ह्यूमन बॉडी की, जहाँ पे हम फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी होते हैं। फिजिकली एंड मेंटली। यस मैम। सो मेंटल हेल्थ से क्या मतलब है आपका? मैम मेंटल हेल्थ से मीनिंग है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। ये किसी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी प्रकार के स्ट्रेस से फ्री होना चाहिए। वही भारत state देश में हमारे लोगों की क्या स्थिति है? क्या हम मेंटली और फिजिकली फिट हैं? इंडिया के लोग यस मैम। हैं? यस मैम। तो अक्सर ये देखने में आता है, हमारा भी अनुभव आपका भी रहा होगा, जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो जो बच्चा डिफरेंट होता है ना, यस मैम। यूनिक होता है, आप आपकी Yes, ma'am. लैंग्वेज में कहें, तो कई बार बच्चे उसको ट्रोल भी करते हैं, Yes, ma'am. है ना, कि वो देखो वो जा रहा है, जो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द कहते Yes, हैं। ma'am. तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम लोग मेंटली बड़े फिट हैं, इंडिया Yes, के ma'am. लोग, Yes, है ma'am. ना, और हम संस्कारों की भी बात Yes, करते हैं, ma'am. धर्म संस्कृति की भी बात करते हैं, तो ऐसी घटनाएं क्यों होती है कि बच्चों के दिमाग में ये डाला Yes, जाता ma'am. है Yes, ma'am. कि बचपन से ही, छोटेपन से ही अगर कोई बच्चा यूनिक है, अच्छे से नहीं चल Yes, पा ma'am. रहा है, अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, Yes, ma'am. या जो भी उसके अंदर कमी है, छोटे ma'am. बच्चे उसको जो है चिढ़ाने लगते हैं, तो क्या कारण आपको लगता है? मुझे आपकी इस बात से कि हम बड़े मेंटली फिट हैं, Yes, मैं ma'am. मुझे उससे जो है Yes, ma'am. मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एंटी बात आपने कही है, तो इसको मैम आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैम सोसाइटी में दोनों ही प्रकार के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। मैम मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी काफ़ी अप्रिशिएटिंग है। मैम मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है हिंदू कॉलेज में, मेरे ऐसे कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है जहाँ पे मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया स्टैमरिंग के कारण। इनफैक्ट लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते थे। बट मैम साथ ही कुछ ऐसे इंसिडेंट भी देखने को मिले हैं जहाँ पे लोग बुली करते हैं, तो ऐसे एलिमेंट मैम सोसाइटी में पाए जाते हैं। बट ओवरऑल सोसाइटी मैम काफ़ी पॉजिटिव है। मैम बुलिंग करने के पीछे रीज़न एक ये हो सकता है मैम, काफ़ी बार सोसाइटी में डिसेबिलिटी को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी के तौर पे देखा नहीं जाता, तो इस कारण मैम ये चीज़ होती है। इसको हम अवेयरनेस से मैम ठीक कर सकते हैं। यही मैं जानना चाह रही हूँ कि Yes, ma'am. इंडिया में इसको जो है यूनिक आइडेंटिटी के तौर पे हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं? यस मैम। मैम इसके पीछे प्राइमरी रीज़न है अवेयरनेस नहीं है। एंड मैम सोशल मीडिया एक तरीके से एक आइडियल स्पीच पैटर्न, एक आइडियल बॉडी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करता है, जिस कारण क्योंकि लोगों को एक तो अवेयरनेस नहीं होती है डिसेबिलिटी के बारे में, और उनके ब्रेन में एक आइडियल पैटर्न ऑलरेडी फीड होता है, इसलिए मैम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता तो सोशल मीडिया को बंद कर देना चाहिए फिर तो आपके हिसाब से, अगर आइडियल चीजें सोशल मीडिया में हमें मिल रही हैं तो? है। मैम कहीं हम लोगों को अवेयर कर पाए तो लोग बियॉन्ड द कैमरा देख पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन। अच्छा, तो आप कुछ स्कीम्स बता सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने आप बच्चों के लिए जो हकलाते हैं उनके लिए उठाई हो? यस मैम। क्या स्कीम्स हैं? मैम अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर फील्ड में अभी तक की कोई स्कीम नहीं।
अच्छा, ऐसे हर जिले में सेंटर्स होते हैं ना जहाँ इन बच्चों को विशेष सेंटर पे बुला करके उन बच्चों Yes, को बताया जाता है, डॉक्टर्स Yes, उनको असिस्ट करते हैं। मैम एक फैसिलिटी है हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एग्जैक्टली, होता तो अभी आपने क्यों नहीं बताया ये चीज? है। मैम आई थॉट कि आप स्कीम्स के बारे में पूछ रहे हैं, वो भी तो इसलिए। स्कीम का ही पार्ट है, Yes, हेल्थ डिपार्टमेंट के। सॉरी दैट इज मैम। द पार्ट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ना, हेल्थ डिपार्टमेंट। और फिटनेस के लिए क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाया है? यस मैम। मैम नेशनल लेवल पे फिट इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था। उसके थ्रू एक कल्चर डेवलप करने का ट्राई किया गया था कंट्री वाइड फिटनेस के तरफ। मैम साथ ही गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है। मेंटल फिटनेस के लिए यस मैम। गवर्नमेंट की स्कीम्स बताइए जो मेंटल फिटनेस के Yes. लिए स्पेशली ली गई हो। यस मैम। मेंटल हेल्थ एक्ट है इंडिया में, जिसके थ्रू मेंटल अवेयरनेस को स्प्रेड किया जा रहा है। मैम साथ ही कुछ टोल फ्री नंबर भी अवेलेबल है जहाँ पे किसी तो को भी ये कोई सब मेंटल। हेल्पफुल है, आपने कभी ट्राई किया है? क्योंकि आपकी वो हॉबी है, आपसे यस जुड़े मैम। हुए हैं, यस मैम। तो प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है उसमें? मैम अक्सर जब भी मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, एंड इनफैक्ट मैं कहीं सुसाइड वर्ड भी वहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो एकदम से ही वहाँ पे टोल फ्री नंबर आ जाता है। तो गवर्नमेंट अपने स्तर पर सर काफ़ी हेल्प कर रही है कि एक ऑल्टरनेट हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल अच्छा, ये बताइए गैलेक्सी, जो हम कहते हैं कि इन दो लोगों के बीच में केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, है। यस इसका क्या मतलब होता है? आपकी केमिस्ट्री की लैंग्वेज, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से मुझे बताइए कि दो लोगों के बीच में केमिस्ट्री कैसे अच्छी हो सकती है? मैम ये अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कहा जाता है। कहीं दो लोग एक दूसरे के विचारों को, फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, तो कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। कि केमिस्ट्री का कौन सा कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट, क्या कारण है जिसके कारण ये कहा जाता है? मैम हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एग्जैक्टली मुझे बताइए, Yes, मैम। केमिस्ट्री सॉरी। की टर्मिनोलॉजी में मुझे बताइए। डोपामीन मैम रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कभी कभी जो फ्रेंडली लोग होते हैं उनके साथ बात करने से, टाइम स्पेंड करके डोपामीन रिलीज होता है, अच्छा फील होता है, इसलिए मैम केमिस्ट्री। बालाघाट का नाम बालाघाट क्यों है? मैम ये पहले बारहा घाट था, ये बारहा घाट से मिलकर के बना है। जब लॉर्ड डलहौसी के पास में इसका ऑफिशियल अभी पेपर बालाघाट गया। की क्या प्रमुख 3 समस्याएं हैं? मैम कनेक्टिविटी का एक इशू है जो अभी पार्लियामेंट में रेज किया गया था। नक्सलवाद एक इशू है। एंड मैम राइस मोनोकल्चर अब वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। वहाँ पे रबी एंड खरीफ दोनों टाइम में राइस को उगाया जाता है, ये एक इशू बन गया था। अच्छा, पहले हम पढ़ते थे कि सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है वो बालाघाट का है, यस मैम। अभी पढ़ने में आ रहा है कि सिवनी का है, तो क्या कारण है कि बालाघाट का कम हुआ है? मैम बालाघाट का सेक्स रेशियो इंक्रीज ही हुआ है। सिवनी ने अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करी है, जिस कारण जो है सिवनी टॉप पे आ चुका ठीक है सर। गैलेक्सी जी, है। यस सर। अभी जब कल्चर की बात चल रही थी, तो आपने लैंग्वेज के बारे में बात की। यस सर। आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंग्वेज का क्या कन्फ्लिक्ट था, यस मैम। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लैंग्वेज को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। यस सर। सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैडम इंदिरा गांधी के टाइम में कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे। एक 2 लैंग्वेज फार्मूला को 3 लैंग्वेज फार्मूला में कन्वर्ट करा गया था। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी 3 लैंग्वेज फार्मूला को प्रमोट किया जा रहा है। कन्फ्लिक्ट पूछा आपने, मुझे यस उसका सर। यस प्रमोशन बता सर। दिया। सर ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के डिस्प्यूट था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने वाले थे। फिर साउथर्न स्टेट से इसके अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट आए थे, फिर इसको होल्ड पे डाल दिया। कमेटीज वगैरह फॉर्म हुई थी, यस सर। क्या थी वो? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा आफ्टर इंडिपेंडेंस किसी ने हंगर स्ट्राइक भी किया था, रहा। यस सर। यस सर। है ना, एक न्यू स्टेट भी डेवलप हुआ था। यस सर। लैंग्वेज तो इतना ज्यादा बहुत Yes, फेमस sir, है, yes, sir. फेमस पढ़ते पॉलिटिक्स हैं। में। यस सर। फिर आप सर कह रहे हैं कि यस सर। सर श्री रामा, सर मैं एग्जैक्ट नेम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आंध्र प्रदेश के काफी फेमस लीडर थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। कमेटीज के बारे में नहीं पता है। यस सर। चलिए, एक चीज बताइए मुझे, व्हाट इज द लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Yes, sir. Sir, law refers to legislation made by central legislature as well as state legislature. It also include ordinance issued by president and governor and lieutenant governor. It also include the executive resolution enacted by the government at both the uh, level. Yes, sir. बट
लॉ की डेफिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट रहा। Yes. आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट आपके पास Yes, sir. है, मतलब Yes. अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल, Yes, sir. उसमें लॉ की डेफिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट चला बिटवीन जुडिशरी एंड Yes, sir. लेजिस्लेचर। Yes, क्या sir. था ये फिर लॉ की sir. डेफिनेशन कैसे माने? Yes, sir. सर इनिशियली ये इंटरप्रिटेशन की गई थी कि लॉ सिर्फ लेजिस्लेशन है जो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया। लेटर ऑन सर जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए तो उसको भी लॉ की डेफिनेशन के अंदर लाया गया और 368 आर्टिकल के अंदर लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी रखा गया। ये 1950 से ही लॉ मान लिया गया था। सर कुछ जजमेंट्स आए थे, एग्जाम्पल? उसके बाद से चेंज हुआ था। सर गोलकनाथ केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना गया था। उसके बाद सर कुछ और डेवलपमेंट्स हुए थे। आपको ऐसा नहीं लग रहा आप कुछ उल्टा बोल रहे? गोलकनाथ केस में अगर लॉ नहीं माना जाएगा यस तो जुडिशरी कभी जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी। यस सॉरी केस सर, की अपोजिट बात की गई थी कि लॉ है इसीलिए Yes, sir. जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यस सर सॉरी सर, मिस्टेक हो सकता है। चलिए, एक अभी कल्चर की बात चली थी, एक वर्ड आता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, यस सर, सुना होगा आपने। यस सर। क्या है ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन? सर ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे दो सिविलाइजेशंस एक दूसरे से क्लैश करती है, मिलिटरी, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, एंड सर चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। पक्का यही? यस सर, ये जो आप बात कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल चीजें हो गई। यस सर, अभी जो थ्योरी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की है वो मिलिट्री इकोनॉमिकली है ही। यस सर। ये जो कंसेप्ट आया ये आपको पता है कब आया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का? सॉरी सर, आपके मेंस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो अगर आपने पढ़ा Sorry, sir. प्रीवियस पेपर्स में 1990s में मे भी इसको क्या हुआ डेवलप किया किसी बंदे ने, यस सर, है ना, कुछ बुक्स वगैरह भी लिखी है इस पे। वो कल्चरल बेसिस पर क्लैश होने की बात करी, यस सर, है ना। यस सर, मतलब इस बारे में ज्यादा पता नहीं। यस सर, चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन यूरोपियन रेनेसांस यस और यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, या जो रेवोल्यूशन हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसमें क्या रोल था केमिस्ट्री का? दोनों बताइए। Yes, sir. Sir, major development in terms of chemistry happened in the 17th and 18th century. Example, sir, periodic table was discovered during this time, and chemistry is a field which is fundamental in the development of any new technology, especially in the field of industrial sector. Sir, there was a famous scientist, Antonio Lavoisier, who discovered the law of combustion. He also named certain element आप that help. केमिस्ट्री का रोल बता रहे हैं, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट बता रहे हैं। Sir, because of sir, रेनेसां आपने 17th 18th सेंचुरी का, तो रेनेसां Yes, तब तक तो खत्म ही हो गया था। yes, sir, यूरोपियन रेनेसां में कोई रोल था क्या केमिस्ट्री का? yes. Sir, इस टाइम में एलिमेंट्स डिस्कवर करे गए थे जिसने फर्दर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में काफी हेल्प किया। कौन कौन से? सर मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस टाइम में इसी टाइम पर? Yes, इसके अलावा और कोई रोल? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या रोल था? सर कोल की बर्निंग में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, शायद वहाँ पे हो सकता है। हो सकता है, मतलब Yes, आपको confirm नहीं। यस सर, चलिए, अभी आप मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे थे। यस सर, एक वर्ड होता है सोशल हेल्थ, यस सर। ये क्या होता है? सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। भाई फिटनेस आपका यस सर, हॉबी, यस सर, हेल्थ के बारे में तो आपको बताना पड़ेगा भाई। यस सर, केवल मेंटल या फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे, सोशल हेल्थ की बात नहीं करेंगे। यस सर। सर ये रेफर कर सकता है एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे सोसाइटी पीसफुली एक दूसरे के साथ में रहे, ये सोशल हेल्थ होगा। सोशल रिलेशंस लोगों के बीच में अच्छे हो। तो ये तो कुछ और ही हो गया ना। ये कंसेप्ट आप बोले कि सोशल रिलेशंस अच्छे हैं, तो सोशल हेल्थ कैसे हो? सॉरी सर, इसके बारे में एग्जैक्ट। चलिए, अभी एक वर्ड बहुत चल रहा है, हिंदू राष्ट्र। यस सर। क्या होता है हिंदू राष्ट्र? सर इसके काफ़ी सारे मीनिंग्स काफ़ी सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने दिए हैं। जैसे? सर नैरो टर्म्स में कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र एक वेस्टर्न आइडिया ऑफ नेशनलिज्म से इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन इंडिया पे डोमिनेट करेगा। सर ये इसका डेफिनेशन है। एंड और सर बाकी थिंकर्स ने जो बोला, आप कह रहे थे कौन सा थिंकर, कोई एक नाम बताइए। सर मैं एग्जैक्ट नहीं चलो मैं बताता हूँ, दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम सुना है?
यस सर, उन्हें काफी फेमस है कंसेप्ट हिंदू राष्ट्र, यस सर, पढ़ा भी होगा आपने शायद। यस क्या सर। है उनका हिंदू राष्ट्र? सर सॉरी सर। चलिए, अभी करंट अफेयर्स तो आप पढ़ रहे होंगे, यस है सर। ना? अभी सोसाइटी में जो चीजें चल रही है, जैसे अभी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई वाला, यस सर। बहुत ज्यादा महिमा मंडन उनका किया जा रहा है। यस सर। तो क्या एक गैंगस्टर को इस तरीके से प्रमोट करना, यस सर। उसको एक आइडल बना देना, यस सर। ऐसा लगता नहीं सोसाइटी किस तरफ जा रही है? यस सर। क्या रीजन है इसके कि भाई ऐसा प्रमोशन उसको मिल रहा है, यस इतना सर। सारा फेम मिल रहा है, उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यस आपने पढ़ा भी होगा सोशल यस मीडिया सर। पे। यस सर। क्या रीजन, ऐसा क्यों हो रहा है? सर क्या इसके ऐसा होना पीछे चाहिए? सर किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में गैंगस्टर्स एंड जो भी लोग लॉ को वायलेट करते हैं उनकी कोई प्लेस नहीं होती। ऐसा आइडियली सर नहीं होना चाहिए। सर इनको सर इनका महिमा मंडल करने के पीछे एक रीज़न सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं है। इसलिए सर ऑफन काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज इनसे रिलेटेड जो है वीडियोस बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही, सोशल मीडिया के लिए कुछ भी नहीं कर रही, खुला छोड़ दिया है भाई। फिर तो लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन कैसे करेगी? सोशल मीडिया तो आजकल आपको पता है, अगर यस एक सर। केस हुआ वो आपको याद हो, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था Yes. SC/ST एक्ट को लेके, यस सर। थोड़ा सा उसमें चेंज करने की बात की गई थी, और Yes. वायलेशन सोशल मीडिया के थ्रू वायलेंस कितना हुआ था अगर आपको पता हो। यस सर। तो क्या गवर्नमेंट फेल है इस मैटर पे कि सोशल मीडिया नो को सर, कंट्रोल नहीं कर सकती? सर गवर्नमेंट ने अपने स्तर पे लॉज लाए हैं। हमारे पास IT एक्ट 2000 है, एंड सर 2021 में इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड सोशल मीडिया एथिक्स कोड आया था, जिसमें प्रॉपरली स्पेसिफाई कर रखा है कि कोई भी ऐसा कंटेंट एथिक्स कोड तो शायद इन्फोर्सेबल नहीं होगा मे बी। एथिक्स कोड है तो फिर उसके लिए किसी को लोग काम ही नहीं करेगा। सर क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है सर, सोशल मीडिया के मिसयूज़ को हम को अवॉइड करने के लिए, स्टॉप करने के लिए सोशल मीडिया लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सर मेरा ये मानना है कि इस डायरेक्शन में काम करने की आवश्यकता है रूल्स के साथ। मींस गवर्नमेंट अब इस पर कुछ काम कर नहीं पा रही है। सर काफ़ी सारे अभियान इसको लेकर के अभियान चलेगा कि उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सर चेंज आ रहा है, बट कुछ एक्शन चेंज आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई को फेम मिल रहा है, चेंज आ रहा है। सर कुछ एक्सेप्शंस है सर। चलिए, इस पे काम ग्लोबल वार्मिंग की बात की थी, बस एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, कोप क्या है? सर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इनकी एनुअल मीटिंग होती है, एंड सर इसमें काफ़ी सारे रेजोल्यूशन हर एक कंट्रीज के द्वारा इनेक्ट किए जाते हैं। सर एग्जांपल के तौर पे इंडिया ने नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट कॉप मीटिंग में इनेक्ट किया, एंड सर इस साल कॉप की मीटिंग एजरबैजान में होने वाली है। ओके, ठीक है गैलेक्सी जी, आपका इंटरव्यू यहीं खत्म होता है। हमारे कुछ फीडबैक्स हैं। एक तो पहली बात ये कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए सबसे पहले, यस मैम। है ना, क्योंकि कई बार मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, है ना सर, और आंसर जो है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा थोड़ा है। सा गलत मत जाओ, है ना? हाँ। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं और है। सब्जेक्ट्स के नॉलेज कम है। इंटरव्यू कब है आपका? 28 को है 28 ना? 28 को। तो अभी थोड़ा टाइम है, Yes, ma'am. मतलब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप उसको इम्प्रूव करो, है ना, ma'am. डीमोटिवेट नहीं होना है यस आपको। मैम। यस मैम। लेकिन अभी स्कोप है बहुत ज्यादा आपके इम्प्रूवमेंट Yes, का, ma'am. Yes, ना, ma'am. आपके सब्जेक्ट्स के नॉलेज का, जिसमें केमिस्ट्री भी है, पॉलिटी ma'am. भी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं। Yes, ma'am. स्कीम्स में सारे डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली स्कीम्स आ जाती हैं, चाहे वो Yes, हेल्थ ma'am. डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट Yes, हो। ma'am. आप एजुकेशन से रिलेटेड भी बता सकते थे। दिव्यांग जनों के लिए अलग तरह के सिस्टम्स बनते हैं ना, Yes, ma'am. कि वो अच्छे से पढ़ पाए, है ना, सुबह में लिपियां भारत होती बता हैं, दीजिए, सुबह में ब्रेल भारत भी, चल रहा बहुत है। सारी आजकल Yes, जो ma'am. टेक्नोलॉजी मैम के मुझे थ्रू लगा आप स्टैमरिंग के फील्ड में बोल रहे मुझे हैं। स्टैमरिंग सब में कोई- बताइए, लेकिन बाकी तो है। यस सर। एजुकेशन में उसके लिए भी होगा, अगर आप उस Okay, फील्ड में आपने okay. काम किया है तो जरूर मैं होगा, skills हर check उसके लिए है। तो पहला आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, यस है ना, मैम। उसके बाद उसको आंसर करिए। थोड़ा सा वहां पर लैग है, और अपने फेस पे थोड़ी सी स्माइल रखिए, Yes, ma'am. बहुत सीरियसनेस लग रहा है ना? बाकी तो ठीक है। और ये दृष्टिबाधित जो आपने लिखा है तो आपको ma'am. प्रॉपरली नो दिख मैम नहीं मुझे पाता, दिखता नहीं है प्रॉपर्ली। प्रॉपरली नहीं दिख रहा Yes, है, ma'am. मतलब हम लोग दिख रहे हैं बट प्रॉपरली नहीं दिख रहे हैं। ब्लरी है मैम काफी विजन, आप लोग के फेस में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, कलर्स वगैरह रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। मैम स्टारगार्ड नाम की डिसीज है, इससे सेंट्रल विजन कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैम कहीं मैं सामने देख रहा हूँ तो यहाँ ब्लरी हो जाएगा, पेरिफेरल एकदम क्लियर रहेगा। अच्छा। यस मैम। हम्म।
ठीक है, इट्स ओके, बट अभी आपको बहुत इम्प्रूव करना है, Yes, बहुत ma'am. Yes, बहुत ma'am. है ना, अभी टफ समय भी है, Yes, तो ma'am. आप उसको इम्प्रूव करिए अपने नॉलेज को, है Yes, ना। ma'am. अभी तो हम आपको 105 ही मार्क्स दे पाएंगे, अब Yes, ज्यादा ma'am. नहीं दे पाएंगे, उसको Yes, इम्प्रूव करके 125-30 तक Okay, ले ma'am. जाओ, Okay, ma'am. ठीक है। Okay. Thank you, ma'am. एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन गवर्नेंस, Yes. हाँ, गुड गवर्नेंस। सर ने भी क्वेश्चन पूछा, वो तो यार केमिस्ट्री केमिस्ट्री को तो बहुत बड़ा केमिस्ट्री रोल है, यार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता ही नहीं। और आप आपने समझो हिंदू कॉलेज से केमिस्ट्री में किया हुआ है, इंडस्ट्रियल तो रेवोल्यूशन अगर केमिस्ट्री नहीं होता हाँ, तो तो इंडियन कभी बताइए। कर ही नहीं पाता, वर्ल्ड पे कभी भी रूल ही नहीं कर पाता। Yes, sir. वो तो रोल बहुत ज्यादा रेनेसांस उसी से हो रहा है। Yes, sir. आप रेनेसांस पेंटिंग में कह सकते थे कि भाई उसके अंदर उन्होंने कलर मिक्सचर किया, उसमें भी केमिस्ट्री का यूज किया, Yes, sir. है ना। लियोनार्डो दा विंची हुआ या फिर फेल हुआ, किसी का नाम नहीं, Yes, sir. है ना। पक्का sir. चलिए बेस्ट ऑफ ठीक लक। है, Okay. ऑल द Thank you, बेस्ट। ma'am. गुड लक। काम करने की आवश्यकता है पर Yes, sir. Thank you, sir. हाँ, नीचे उसको करिए फिर। 2:10 पे शुरू किया था सर।